15 घंटे में दूसरी बार एनएमसीएच में बवाल। फोर्स नहीं मिलने की वजह से हुई हाथापाई। आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने की हड़ताल। बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन सख्त। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए चलाया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। गिरिडीह एसडीपीओ ने बाजार का लिया जायजा। सिवान में इलाज के दौरान मरीज की मौत। आक्रोशित परिजनों ने की तोड़फोड़। डॉक्टरों ने की दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। और कोरोना वॉरियर बना ऑटो ड्राइवर। रांची के संक्रमितों को फ्री में हॉस्पिटल पहुंचाने का लिया जिम्मा। 7 दिनों में 18 लोगों की करी मदद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में फेल साबित हो रही है। सरकार की सहयोगी पार्टी बीजेपी कोरोना के दांत खट्टे करने का दावा कर रही है। सत्ताधारी दल के नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि जिस तरह से 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उसी तरह हम लोग भी कोरोना के दांत यहाँ खट्टे करेंगे। अपने आप को, मानवता को, आज बिहारी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस है। बिहार आज उस दिवस को इस कोरोना संकट में कोरोना से बिहार को बचाने के चैलेंज के रूप में मना रही है। हम सब अपने मन में बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करके कोरोना जैसे भयंकर महामारी में हम अपने आप को, मानवता को और बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बिहारी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है, जिसको लेकर गिरिडीह के एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और एसडीएम ने संयुक्त रूप से सड़कों का जायजा लिया और खुली दुकानों को यहां पर बंद करवाया। साथ ही लोगों से यहां सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। मास्क पहनने की लोगों से यहां पर लगातार अपील की जा रही है। सप्ताह के मद्देनजर झारखंड सरकार के आदेशानुसार सरकार द्वारा जिस भी दुकानों और जिस भी स्थलों को लॉकडाउन या फिर बंद होने से रोका गया है, उसके सिवाय सभी दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आने जाने सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो सिवान से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां शहर के लखीचंद अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मौत हो जाने पर यहां मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद अस्पताल के स्टाफ की भी जमकर पिटाई की। इस पूरी घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर की ओर से पुलिस को तुरंत अल्टीमेट दिया गया कि दोषियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिवान के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। सिवान से ये बड़ी खबर है, जहां शहर के लखीचंद अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जमकर यहां अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ के बाद अस्पताल के स्टाफ को भी यहां पर पीटा गया है, उनकी पिटाई की गई है, अस्पताल का सामान तोड़ा गया है। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स की ओर से पुलिस को साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर 24 घंटे का समय दिया गया है कि अगर 24 घंटे के अंदर दोषियों की यहां पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सभी सिवान के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। इस पूरी खबर पर फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, सिवान से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि यहां के स्टाफ की भी जमकर पिटाई की है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए रंजन, जिस तरह से कोविड-19 का जो महामारी है वो लगातार खास करके जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो जिस तरह से डॉक्टर कहीं कहीं डॉक्टर जो क्लिनिक
क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज कर रहा है। वैसे में एक मरीज 20 तारीख को भर्ती किया गया था, जिस अस्पताल में तोड़ फोड़ की गई है उस अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसका जो हालात था दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहा था। ऑक्सीजन की जो कमी है उसको लेकर दिन पर दिन बिगड़ रही थी। उसके बावजूद भी जो डॉक्टर है वो परिजनों को बार बार ये हिदायत दे रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, इसको पटना लेकर जाया जाए। वो उसके बावजूद भी जो परिजन है वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, इसको ठीक किया जाए यहीं पे अपने स्तर से, क्योंकि पटना में किसी तरह की कोई इलाज का अभी तक सुविधा नहीं है। जो अभी लगातार जो खबरें अपडेट हो रही है उसके अनुसार उन लोगों ने ये बात कही डॉक्टर से, लेकिन अचानक जब सुबह में उस मरीज की मौत हो जाती है तो परिजन आक्रोशित हो जाते हैं और लगातार जो डॉक्टर पर दोषी ठहरा रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। तो इतना ही नहीं, जो स्टाफ थे उनको भी उनके साथ मारपीट भी की गई है, और जो अस्पताल में लगातार जो दवा खाना हो या फिर अन्य चीजों पर तोड़फोड़ किया गया है। इसको लेकर जो अस्पताल में डॉक्टर हैं या फिर सिवान के जितने भी डॉक्टर हैं जो संगठित है, वो साफ तौर पे कहा कि जो जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसको तुरंत गिरफ्तारी किया जाए, नहीं तो कल से किसी भी तरह की कोई मरीज नहीं देखी जाएगी। हालांकि पुलिस इस मामले पर गंभीरता से जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि वाकई में विजय, क्या इस पूरे मामले पर अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हो पाई है? विजय जी माफी चाहते हैं, आवाज कट रही है। विजय, इस पूरे मामले पर क्या अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हो पाई है? बिल्कुल, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस पर गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिरकार, देखिए एफआईआर की बात जहां तक है, जो डॉक्टर है वो साफ तौर पर एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद अपने स्तर से जो कार्रवाई करनी है वो कर रही है। लगातार डॉक्टरों की जो मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उससे कार्रवाई किया जाए, इसको लेकर पुलिस भी तेज, उसकी कार्रवाई जो है तेज हो चुकी है। शाम तक कहीं ना कहीं गिरफ्तारी सामने आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपको। कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अस्पताल में सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी चीज की आ रही है तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से अस्पतालों में काफी ज्यादा किल्लत से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, उनको सामना करना पड़ रहा है। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने इसी बीच सकारात्मक पहल करते हुए बगोदर सीएचसी को 3 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 1 एसी उपलब्ध करवाया है और उनका ये प्रयास व्यवसायियों के सहयोग से ही सार्थक हो पाया है। इस मदद से इस वक्त लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सचेत रहें और इस विपरीत स्थितियों में भी लोगों के सहयोग से ही चीज़ें बेहतर हो सकती है। और हम सब लोगों की कोशिश थी कि बगोदर में अभी 50 बेड भी लगे हैं, जिसमें 10 बेड में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बार बार हर जगह हो रही है। तो बगोदर में है, सरिया में भी इमरजेंसी के लिए रखवाया गया है, इसके अलावा बिरनी में भी है। जो निजी हॉस्पिटल हैं यहाँ मान्यता प्राप्त सरकार से, उनके पास भी बेड है। बिहार में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं तो कभी इश्तिहार छापना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरे इश्तिहार पर देखिए पटना से कुमार गौतम की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। इस तेज रफ्तार से बचने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपील करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़कर ये अभिनंदन कर रहे हैं जनता के बीच कि मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग। जी हाँ, कोरोना की ताज़ा आंकड़े इस वक्त बता रहे हैं कि 10,000 प्रतिदिन बिहार में कोरोना के आंकड़े हैं, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, मृत्यु दर बढ़ गया है। ऐसे में एकमात्र विकल्प यही है कि अब जागरूकता फैलाकर ही आम लोगों को सजग किया जा सके। राजधानी पटना के बेली रोड का ये नज़ारा है। आप देखिए, पटना का बेली रोड सबसे लंबा रोड माना जाता है और यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं उन लोगों की भी नज़रें पड़ जाती है और जो लोग देख रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कोरोना की जो स्थिति है कितनी खराब है। बहुत ज़्यादा खराब है। क्या मैसेज के जरिए क्या कोई प्रभाव पड़ता दिख रहा है? यही कि आदमी बाहर निकल नहीं रही है, बहुत डरा हुआ है कि बाहर निकलेंगे बीमारी फैलेगी। इसी का देखिए गाड़ी रोड पर गाड़ी नहीं चल रही है,
बीमारी बढ़ता ही जा रहा है। इतना बीमारी है कि लोग बहुत डरा हुआ है। बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा उसका? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोई प्रभाव नहीं, कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली बंदी यही सब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आखिर कैसे बचा जाएगा बताइए आप? अपने से आप सुरक्षा रहना चाहिए। अपने से आप सुरक्षा। तो ये बता रहे हैं बेली रोड की ये तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़कर अब विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अब यही एकमात्र सहारा है मास्क। मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग। लगाएं मास्क, हाथ रखे साफ, रखे 2 गज की दूरी, भीड़ से बचे। लगातार ये कहा जा रहा है भीड़ से बचे। नंबर आने पर टीका जरूर लगाएं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपकी उम्र टीका लेने की है, तो आप जरूर नंबर लगा लें टीका। इसके साथ ही लक्षण दिखने पर जांच कराएं। लक्षण अगर आप में थोड़े से भी पाए जा रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो आप जांच जरूर कराएं। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब बिहार को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो है सतर्कता। यदि सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो शायद बिहार की जो स्थिति है वो और भी भयानक और ख़तरनाक होती जाएगी, क्योंकि अस्पताल में बेड की संख्या कम पड़ गई है, वेंटिलेटर की संख्या कम पड़ गई है, ऑक्सीजन की संख्या कम पड़ गई है। इसलिए मेरे प्यारे बिहारवासियों, अगर आप भी इस खबर को देख रहे हैं तो आपसे भी अपील है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अपील कर ही रहे हैं, हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करें और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है, वहीं अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है। बीजेपी MLC दिनेश प्रताप सिंह ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर जिला अधिकारी को पत्र लिखा और साथ ही साथ GIC के सेकंड फील्ड में 500 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल बनाने की अनुमति मांगी है। समस्तीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्सों के नदारत होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने खुद ही मरीज को ऑक्सीजन लगाया था। इस खबर को VIP न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद आज का नजारा बीते दिन से बिल्कुल अलग नजर आया। अस्पताल में डॉक्टरों के साथ साथ पारा नर्स भी मौजूद थी यहां पर, और साथ ही बीते दिन की इस लापरवाही को लेकर अस्पताल के डॉक्टर से भी बातचीत हुई है। क्या कुछ है उनका कहना, जिसे जानने के लिए हमारे संवाददाता कैसर खान पहुंचे। स्पेशल अस्पताल मुर्दीबा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुर्दीबा के पास मैं मौजूद हूं और मैं आपको बताता चलूं कि कल यहां एक ताजपुर से जो पेशेंट आई थी अंजलि देवी, 50 वर्षीय महिला थी, और जिनका 12 दिनों से जो है खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उनके जांच किया गया। जांच के दौरान उन्हें पाया गया कि वो कोविड पेशेंट है, जिसको लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुर्दीबा, जो आप मेरे पीछे की ये तस्वीर देख सकते हैं, यही उनको भर्ती कराया गया था और लगातार जो है उनका तबीयत बिगड़ता ही जा रहा था। मगर बात यह रही कि यहाँ एक भी डॉक्टर जो उन्हें देखने के लिए नहीं थे, उनके परिजनों द्वारा उनको ऑक्सीजन लगाया गया और बताया जाता है उनके परिजनों द्वारा कि वो शाम तक यहाँ रहे हैं, मगर लास्ट में जो डॉक्टर आए हैं उन्होंने देखा भी नहीं, ना किसी ने स्टाफ ने देखा, और उन्हें पूछा गया कि क्या हालात है। उनसे पूछा गया और उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो 84 के पार है। इसी को देखते हुए, बिना देखे हुए डॉक्टर ने 84 का पार का ऑक्सीजन का लेवल सुनते ही उन्हें यहां से रेफर कर दिया और अभी वो DMCH में एडमिट है। हालात क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। समस्तीपुर के ये जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां जिलाधिकारी द्वारा जो है स्पेशल वार्ड, कोविड स्पेशल वार्ड बनाया गया था और लगातार जो है कोविड के पेशेंट के लिए, उनकी अच्छी सुविधा के लिए यहाँ उन्हें बनाया गया था। मगर हालात ये थे कि यहाँ डॉक्टर की कमी थी। जो है इस खबर को VIP न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और इसका असर ये रहा कि आज जो है डॉक्टर साहब PSC के अंदर मौजूद है। हम बात करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे कल एक पेशेंट आया था, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था और ऑक्सीजन लेवल उनकी कमी के कारण यहाँ से रेफर कर दिया। क्या मामला था सर? नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर पर हम लोग सपोर्ट दे रहे थे, उनको हाई प्रेशर की ज़रूरत थी, जिसके वजह कर यहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया गया हायर सेंटर पे। तो क्या यहाँ आप लेट से आए, बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था? पैरामेडिकल सारे स्टाफ थे यहाँ,
सारे लोगों ने उनको ऑक्सीजन किसने लगाया? डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ने लगाया ऑक्सीजन। डॉक्टर्स कुछ व्यवस्था के वजह का चार्ज में पूरे ब्लॉक का चार्ज उनके ऊपर है, प्रभारी थे, प्रभारी इंचार्ज हैं, तो उनको थोड़ा लेट हुआ आने में। बाकी फ़ोन पर टेलीफोनिक सारा चीज़ अरेंज हो गया था उनका। परिजनों का कहना था कि उन्होंने खुद से ऑक्सीजन लगाया, कोई स्टाफ उन्हें नहीं देखा था शरीर। नहीं, बताया गया है उनको ऑक्सीजन खुद से कैसे लगा लेंगे। ऑक्सीजन को खोलना है, सैचुरेशन देखना है, सारा चीज़ उन लोग को करके दिया गया यहाँ। चलिए, आपका क्या स्थिति है अभी? कितने पेशेंट यहाँ है सर? अभी तो एक भी पेशेंट नहीं है यहाँ। तो अब कैसा यहाँ क्या कुछ व्यवस्था की गई है सर? सारे 15 बेड है यहाँ, सारे बेड पे ऑक्सीजन लगे हुए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर हर मरीज के लिए अलग अलग है, मेडिसिन की व्यवस्था है। और डॉक्टर साहब के कितने की संख्या में यहाँ नियुक्त किया गया सर? यहाँ 6 की संख्या में डॉक्टर हैं, है ना। 24 घंटे 24 आवर रोटेशन ड्यूटी है यहाँ। क्या नाम हो सर? डॉक्टर एस ए रहमान जी। इनका बिल्कुल साफ तौर पे कहना है कि अब जो है लगातार जो है कि डॉक्टर की कमी इस हॉस्पिटल में नहीं होगी। लगातार डॉक्टर जो है, जो मरीज है उनका देख रेख करेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सूबे के मुख्यमंत्री की ओर से लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लोगों की ओर से लगातार लापरवाहियां यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर थांदला पुलिस सख्त हो गई है और बेवजह बाजार में यहां पर घूमने वालों पर कार्रवाई कर हिरासत में उन्हें लेकर आ गई है। पैंतालीस वर्षीय राजकुमार शर्मा, जिनका इलाज IGIM में चल रहा था, अचानक से उनके लापता होने की खबर मिली। परिवार वालों ने यहां छानबीन की, लेकिन राजकुमार का कुछ पता नहीं चल सका। CCTV फुटेज के आधार पर शास्त्रीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार राजकुमार शर्मा के लापता होने की पूरी जानकारी देते हुए उनके सकुशल घर वापसी की उनके परिजन लगातार मांग कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा इनका नाम हुआ। ये इलाज कराने आए, सीतामढ़ी मेहसौल ग्राम के निवासी है। IGMS में 1 महीना पहले इलाज हुई, फिर डॉक्टर यहाँ से रेफर कर दिए कि जाइए 20 दिन के बाद आइएगा। 20 दिन के बाद यहाँ आने पर हॉस्पिटल के अंदर 1 दिन पहले चले आए 19 तारीख को, और 19 तारीख को 12 बजे रात में सभी आदमी सोए हुए थे और ये उठ के चले गए। समस्तीपुर भामा शाह के जन्मदिन पर व्यवसायी समाज के लोगों ने उनका जन्मदिन बड़े ही सादगी के साथ मनाया। समस्तीपुर शहर के मारवाड़ी बाजार स्थित भामा शाह की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वैश्य समाज सहित दूसरे समाज के लोग भी मौजूद रहे। हमारे भामा शाह जी का 522वां जयंती है और इस अवसर पे हम व्यवसायियों लोग को सबसे बड़ा गर्व की बात ये होती है क्या कि हम व्यवसायियों के लिए मार्गदर्शक हैं, क्योंकि जब भी विपत्ति देश पे आई है तो कहीं ना कहीं शक्ति के साथ साथ जो धन की भी आवश्यकता होती है। तो वो हमारे व्यवसायी समुदाय के जो भामा शाह जी थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश के लिए निछावर किए थे। माननीय महाराणा प्रताप जी जो हमारे थे, आज वो विजय हुए, जो आज हमारे देश की रक्षा हुई, जो हमारा देश भारत बचा हुआ है। अगर भामा शाह जी नहीं होते तो शायद ये देश नहीं होता, और इनका ये देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब आपने देखा होगा कि राणा प्रताप जी हारने लगे थे, तब इन्होंने अपना सारा कुछ दान उनको दे दिया था और कहा कि आप इस देश को जीतिए। जैसे है हमारे भामा शाह जी, और उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। आज हमें उनको माल्यार्पण करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम ऐसे पूर्वज के अपने अनुयायी हैं। आज क्या है उनका? आज उनका जन्मदिन है। कैमा जन्मदिन है? शाहजहांपुर के पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। इस निधन से शाहजहांपुर जिले में शोक की लहर दौड़ गई। कई नेता और स्थानीय लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। देखिए, माननीय राममूर्ति सिंह वर्मा एक हमारे जिले के कद्दावर, गरीब, दलित, पिछड़े समाज के लोगों के मसीहा थे और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। वो कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे। एक बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है समाज
इससे मेरा शोक संवेदना है पूरे परिवार के लिए। आज जनपद शाहजहांपुर की पूरी समाजवादी पार्टी गहरे शोक में है और हमारे बहुत बड़े कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जनाब राम मूर्ति सिंह वर्मा जी, जिनका लंबी बीमारी का निधन हो गया है, और पूरी समाजवादी पार्टी शोक में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सूचना दे दी है और उनकी तरफ से भी गहरा दुख, उनको भी पूरी पार्टी को गहरा दुख पहुंचा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता और संस्थापक सदस्य हमारे जनपद शाहजहांपुर के समाजवादी पार्टी, हमने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल। पाकुड़ समाहरणालय परिसर में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे वाहन को रवाना किया गया। सूबे के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम, डीसी कुलदीप चौधरी और डीडीसी यहां अनमोल कुमार सिंह ने सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन को कोविड-19 मैनेजमेंट सेंटर रिंची लिट्टीपाड़ा के लिए रवाना किया गया है। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदर, सोशल मीडिया प्रसार पदाधिकारी पवन कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, आज जो है एक समाजसेवी जो है 20 सिलेंडर डोनेट किए हैं तो उनके महामारी देखते हुए, और हमारे यहाँ बेड की कमी नहीं है। ऑक्सीजन जो है अभी 179-80 बेड ऐसा बनाया गया है, उसको 3 कैटेगरी में इसको डिवीजन किया गया है। और हर तरफ से जो पहले 2-4 दिन पहले जो पाकुड़ में कुछ आप लोग के माध्यम से जो दिन हमको मिल रहा था, लेकिन लगता है कि 2-3 दिन के बाद जो आ जाने के बाद पूरा हम जो माने लिए आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत घटा है। जांच चल रही है, टूनेट से लेकर विषय भी जांच चल रहा है। कन्नौज के सुभाष नगर में बड़ा हादसा होते होते टला है, जहां तूफान आने से एक घर गिर गया, लेकिन किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार की मदद की। पटना सिटी के अगमकुआं थाने में जब्त की गई गाड़ियों से भयंकर आग लग गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। वहीं अगमकुआं थाने में आग लगने की घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भटपुरवा में प्रधान पद के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दे दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। तुम जो वोट मांगने गए थे, हम तो नहीं गए थे, किसको वोट दोगे? उसी बात पे गाली गलौज करने लगे। फिर वो लोग डंडा लेकर आए थे, तो हमारे परिवार पे वो डंडा से मारने का प्रयास किया। हम बचाव कोशिश की तो दूसरे लड़के ने हमारे ऊपर डंडा मार दिया। कितने डंडा मारा? 2 डंडे। तो कहा कि तुम जो वोट मांगने गए थे, हम तो नहीं गए थे, किसको वोट दोगे? उसी बात पे गाली गलौज करने लगे। फिर वो लोग डंडा लेकर आए थे, तो हमारे परिवार पे वो डंडा से मारने का प्रयास किया। हम बचाव कोशिश की तो दूसरे लड़के ने हमारे ऊपर डंडा मार दिया। कितने डंडा मारा? 2 डंडे। तो कहा कि तुम जो वोट मांगने गए थे, हम तो नहीं गए थे, किसको वोट दोगे? देश और राज्य में कोरोना की दूसरी लहर से तबाही मची हुई है, लेकिन लोगों के द्वारा लापरवाही साफ तौर पर दिखने को मिलती है। ऐसे में सामाजिक संगठनों ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। भारतीय मजदूर संघ ने जीपीओ गोलांबर पर मास्क वितरण अभियान चलाया। लोगों को मास्क यहां पर बांटे, साथ ही लोगों से यहां मास्क पहनने की अपील की।
रायबरेली जिले के दानवीरपुर विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कोरोना काल में जिला प्रशासन की मदद को अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने डलमाऊ शमशान घाट में विद्युत श्रद्धा केंद्र बनवाए जाने की बात कही है। उनके इस पहल की चारों तरफ तारीफ हो रही है। इससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आएगी। हमने जिला प्रशासन को अपनी पहल से अवगत कराया। जैसे पिछले कोरोना काल में हमने कम से कम 1.5 महीना लालगंज में 500 पैकेट हमने खाना वितरित किया। उसी तरह इस वर्ष जो हमने अभी तो लॉकडाउन के अंदर का, उसी तरह इस वर्ष भी जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई, चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।